So students, in this class we will discuss about some important applications, some important points, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, है ना, जो आप शीट सोल्व करोगे उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसी एप्लीकेशन के मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं सबसे पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गई कि H2 प्लस I2 से 2HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, PCl5 है तो उससे PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास रिएक्शन आ गया लाइक H2 है प्लस I2 है, इससे आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, 2HI। मैं आपको कह दूं कि मैं अगर क्या करता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि DOD की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज हो रही है तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम डिक्रीज हो रही है। कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए कि जैसे आपके पास आ गया PCl5, इससे अपने को क्या मिला कि सर अपने को मिला PCl3 प्लस Cl2। मैंने कह दिया कि ये जो PCl5 है ये PCl3 दे रहा है, Cl2 दे रहा है, मैंने इसका वॉल्यूम जो है वो 16 टाइम इंक्रीज कर दिया है, मैंने इसका वॉल्यूम 64 टाइम इंक्रीज कर दिया है, मैंने इसका वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज कर दिया है, या मैंने इसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। आपके पास जैसे रिएक्शन आ गई दैट N2 प्लस 3H2, ये सारे गैसेस स्टेट में है, उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास, 2NH3 का। तो ये सारे जो रिएक्शन हैं इनके लिए अपन अल्फा लिखते हैं कि सर इसके इनिशियल मोल 1 है, 1 है, 0 है, 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा है, या अल्फा है। अल्फा कह दो, चाहे आप इसको एक्स कह दो, चाहे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह दो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, चाहे डेल्टा n इक्वल्स टू 0 हो, चाहे डेल्टा n इक्वल्स टू पॉजिटिव हो, चाहे डेल्टा n इक्वल्स टू नेगेटिव हो, कोई भी आपके पास रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे वॉल्यूम और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, दैट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या रिलेशन है देखिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अपन अल्फा से लिखते हैं, अल्फा मींस आपके पास क्या हो गया कि सर अल्फा मींस हो गया DOD यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम की पावर डेल्टा NG अपॉन NP के। डेल्टा NG अपॉन NP के। सर क्या होता है डेल्टा NG और क्या होता है NP। डेल्टा NG तो अपने पास क्या होता है, दैट रिएक्टेंट, सॉरी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या आता है आपके पास, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा NG जो बताया था, गैसेस मोल है उनको ही लेंगे अपन, है ना, अपन उसको नहीं लेंगे, किसको, सॉलिड वाले को नहीं कंसीडर करेंगे, गैसेस मोल के, यानी कि रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस हैं। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस आपके पास क्या होगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और NP की बात करें, NP अपने पास क्या होगा, NP इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। NP इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, वॉल्यूम की पावर डेल्टा NG अपॉन NP। अब एक बात बताइए कि अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन थी कौन सी, PV इक्वल्स टू nRT। ये अगर तीनों ही कांस्टेंट, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है गैस कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर भी आपके पास कांस्टेंट हो, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, सब चीजें अगर कांस्टेंट हो, तो अपने पास रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन P। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन P। तो जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा P की पावर किसके, डेल्टा NG अपॉन आपके पास क्या आएगा N, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम।
इनमें क्या रिलेशन रहता है अल्फा के साथ, ये रिलेशन अपने को याद में रखने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। डेल्टा एन जी अपने पास क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और जो डेल्टा पी एनपी है जो अपने पास क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे, देखिएगा क्वेश्चंस की बात करें कि आपके पास ये रिएक्शन है फर्स्ट वाली कंसीडर करते हैं सबसे पहले, H2 प्लस I2 2H है, ये आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए मैंने अगर आपको कह दिया कि मैं इसका वॉल्यूम जो है वो 16 टाइम इंक्रीज करता हूं, इसका वॉल्यूम जो है मैं 16 टाइम इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी, अल्फा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा, या नन ऑफ दीज, चार अपने पास ऑप्शन है। तो अपन क्या इंक्रीज कर रहे हैं, अपन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। अपन ये रिलेशन देखेंगे, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो कि अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। इस रिएक्शन के लिए मैं अगर डेल्टा एनजी की बात करूं तो डेल्टा एनजी मेरे पास क्या आएगा, 2 मोल्स आपके पास रिएक्टेंट में, 2 मोल्स आपके पास प्रोडक्ट में, डेल्टा एनजी आपके पास क्या आ गया, 0। डेल्टा एनजी 0 आ गया मींस अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी की पावर 0, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करेगी। आप वॉल्यूम चाहे कितना ही इंक्रीज कर लो और चाहे वॉल्यूम कितना ही डिक्रीज कर लो, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रहेगा, नो चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। आपको कहते हैं कि प्रेशर मैंने डिक्रीज करा है तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एन आपके पास 0 है तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर लो चाहे आप प्रेशर इंक्रीज कर लो, दोनों ही इंक्रीज कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या आएगा, नो चेंज रहेगा, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। ओके नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास दैट PCl5 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 का। ये भी आप गैसेस स्टेट में, ये भी आपके पास गैसेस स्टेट में, ये भी आपके पास गैसेस स्टेट। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मैं वॉल्यूम को 4 टाइम इंक्रीज करूं और प्रेशर को 16 टाइम डिक्रीज करूं, तो इन दोनों कंडीशन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कितने टाइम इंक्रीज होगा या अल्फा कितने टाइम डिक्रीज होगा, इन दोनों में अल्फा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट रहेगा। तो अपन बात करें अगर अल्फा की, तो अल्फा अपने को पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनसी अपॉन अपने पास क्या आएगा, एनपी आएगा। अल्फा यानी कि क्या हो गया कि सर अल्फा मींस DOD हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ क्या होगा, V की पावर डेल्टा एनसी अपॉन एनपी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी में देखूं अगर कि डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी देखो यहाँ पे 1 मोल, ये टोटल रिएक्टेंट में कितने हो गए 2, प्रोडक्ट में कितना हो गया आपके पास 1, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। तो अल्फा जो है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा V की पावर हाफ, V की पावर हाफ। अब ये क्या कह रहा है कि मैं वॉल्यूम को 4 टाइम इंक्रीज करूं, तो वॉल्यूम को 4 टाइम अगर ये इंक्रीज करेगा तो जो अल्फा है वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास V की पावर क्या आ रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, V की पावर हाफ। आप देख सकते हो कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ की बात करें तो 4 का आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट देखेंगे तो अल्फा आपके पास कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये सर प्रेशर पे कैसे देखेंगे, तो देखिएगा प्रेशर की बात करें, अल्फा जो है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रेशर की पावर हाफ के, प्रेशर की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/16। 1/16 का हाफ कितना हो गया आपके पास, 1/4 हो गया। 16 टाइम में डिक्रीज कर रहा हूं तो आपके पास अल्फा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अल्फा जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपके पास, अल्फा जो है वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आप डिक्रीज कर रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मैं अल्फा 16 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, अल्फा सॉरी प्रेशर जो है वो 16 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो प्रेशर अगर 16 टाइम इंक्रीज होता तो जो अल्फा है वो 4 टाइम क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर जो है वो 16 टाइम डिक्रीज कर रहा हूँ, 16 टाइम डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि अल्फा जो है वो 1 अपॉन क्या होता है, पी की पावर हाफ, 1 अपॉन पी की पावर हाफ है, यानी कि 16 की पावर हाफ, 16 की पावर हाफ क्या हो गया आपके पास, 4 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कि सर जी ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि सर क्यों हो जाएगा, बिकॉज जो आपके पास अल्फा और प्रेशर में रिलेशन क्या रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। कि कोई क्वेश्चन आ गया कि एक कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी टाइप की, तो अगर मैं प्रेशर को 16 टाइम डिक्रीज करता हूं देन अल्फा विल बी 4 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज, 2 टाइम इंक्रीज और नो चेंज, 4 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज, 2 टाइम इंक्रीज और नो चेंज। तो अपने पास आंसर क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ओके क्या आपके पास रिएक्शन आ गई, N2 प्लस 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, 2NH3 का। ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है और ये भी आपके पास गैस है। आपको बताना है कि अल्फा, अपने को अभी तक तो यूं पता है कि देख अल्फा है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है V की पावर डेल्टा Ng अपॉन Np के, और जो अल्फा है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1 अपॉन P की पावर डेल्टा Ng अपॉन Np के। ये ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng अपॉन Np कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा Ng अगर देखें इस रिएक्शन के लिए तो वो कितना आएगा अपने पास, 2 माइनस 4। रिएक्टेंट के कितने मोल है, 4, प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2, तो प्रोडक्ट के मोल 2 है, माइनस आप 4 करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस की 2 आएगी। ओके तो आपके पास अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V की पावर -2, या अपन उसको कैसे लिखेंगे, अल्फा DOD यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन V का स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन V का स्क्वायर। और अगर यहां बात करेंगे अल्फा DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P की पावर -2, या अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा, P स्क्वायर। तो जब डेल्टा एन आपके पास नेगेटिव हो तो डेल्टा एन नेगेटिव होने पे रिलेशन ये आ जाता है कि अल्फा जो है वो V के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के आपके पास क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि कैसे, कि आपको कह दिया कि भैया वॉल्यूम जो है मैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम क्या कर रहा हूं, 4 टाइम इंक्रीज, और प्रेशर जो है वो भी मैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं। अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन में वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं और एक कंडीशन में प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं। तो वॉल्यूम अगर 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो 4 का स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, 16। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 16। तो जो अल्फा है वो 16 टाइम क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी।
डिक्रीज क्यों होगी सर? बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि v का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 16, तो 16 टाइम आपके पास क्या हो जाएगी डिक्रीज। कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास अल्फा जो है वो 16 टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज, बिकॉज प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अल्फा। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे अल्फा 16 टाइम डिक्रीज, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो और यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपके पास अल्फा क्या होगी? इंक्रीज होगी, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास किस में है? नेगेटिव में। और जब भी डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में हो तो जो रिलेशन है वो थोड़ा सा रिवर्स चला जाता है, यानी कि अल्फा और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। और अल्फा और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डेल्टा एन की वैल्यू -2 कैसे आई? कि रिएक्टेंट में कितने मोल थे आपके पास? 3 + 1 4, और प्रोडक्ट में कितने मोल थे? 2। तो 2 - 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? -2, और इससे अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा कि प्रेशर में कोई चेंज करोगे या वॉल्यूम में कोई चेंज करोगे तो अल्फा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे एनपी अपॉन कराई नहीं अपन ने, ये तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डेल्टा एनजी के बाद एनपी देखना है, तो प्रोडक्ट में आपके पास कितना है? यहाँ पे 2 है ना, और प्रोडक्ट में यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों जगह प्रोडक्ट में 2 आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना, यहाँ आपके पास v की पावर -2/2 करेंगे तो v की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? -1, यानी कि अल्फा v की पावर -1, और यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 क्या हो जाएगा? p-1, यानी कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/v, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। तो अगर आप वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो अल्फा जो है वो 4 टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो अल्फा जो है वो 4 टाइम क्या हो जाएगा? आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा, है ना। अपन ने पहले डेल्टा एनजी अपॉन एनपी नहीं करा था, दिमाग से निकल गया, स्लिप हो गया थोड़ा। एनपी करना है। डेल्टा एनजी कितना आया था? -2, अपॉन में अपन क्या करेंगे? 2 करेंगे। ये 2 कहां से आया? आपके पास प्रोडक्ट के जो मोल है वहां से आया, अपॉन 2, और आपके पास अपॉन 2। अपॉन 2 करोगे तो पावर दोनों में क्या आ जाएगी? -1, तो इसको 1 में लेके आ जाएंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर वापस किस में आ जाएगी? आपके पास प्लस में आ जाएगी। ओके, केमिकल रिएक्शन है अपने पास +3b gives to 2c, गैस स्टेट में है। अगर आप वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज करते हो देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वॉल्यूम अपन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आपके पास क्या गिवन है? 2a + 3b और 2c। अपने को पता है दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनजी अपॉन आपके पास एनपी। डेल्टा एनजी की बात करें आपके पास तो कितना होगा? डेल्टा एनजी आपके पास 2 मोल ये है, माइनस आपके पास 3 + 2 कितने हो गए? 5, यानी कि -3 आ गया आपके पास डेल्टा एनजी, एंड डेल्टा एनजी अपॉन एनपी कितना आएगा अपने पास? ये आएगा -3/2। ये आपके पास कितना आ जाएगा? -3/2। आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की पावर -3/2, या इसको अपन कैसे लिखेंगे? दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की पावर +3/2। ये आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम की पावर +3/2। वॉल्यूम की पावर 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1.5 भी लिख सकते हैं।
ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है आप 3/2 करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप 1.5 करते हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगी कितने टाइम, 4 की पावर 3/2, इतने टाइम ये क्या हो जाएगी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। प्लस कैसे आया बता देता हूं दोबारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। डेल्टा एन कितना आपके पास 2 - 5 करोगे तो कितना आ गया -3 आ गया, तो डेल्टा एन जी अपॉन एन पी की वैल्यू क्या आएगी -3/2। तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम की पावर -3/2। -3/2 आ रहा है तो आप इसको नीचे लेके जाओगे 1 अपॉन में, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। रेसिप्रोकल हो गए मींस कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगी कितने टाइम, 4 की पावर 3/2 टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आइए एक रिएक्शन और देखते हैं। एक इक्वेशन और गिवन है आपको, a प्लस 2b gives to 4c प्लस d। ये आपके पास गैस है, ये आपके पास गैस स्टेट में, ये गैस स्टेट में, और ये आपके पास कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अगर आप इस रिएक्शन का प्रेशर जो है, सॉरी वॉल्यूम जो है वो 64 टाइम इंक्रीज करते हो, 64 टाइम इंक्रीज करते हो, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बतानी है कि कितने टाइम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये चेक करते हैं इसे। सबसे पहले एक ही काम है अपना कि डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे। तो 5 - 2 डेल्टा एन जी आपके पास कितना आ गया 3। डेल्टा एन जी अपॉन एनपी की बात करें तो ये आपके पास कितना आएगा 3/5 आएगा। और वॉल्यूम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वॉल्यूम के कितने 3/5 के हो जाएगी। तो वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज कर रहे हो, 64 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा 64 की पावर 3/5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिससे अपने को पता चलेगा कि कब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, कब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, कब रिएक्शन ज्यादा अमाउंट में होगी, कब रिएक्शन कम अमाउंट में होगी। ये सब अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एक और लास्ट रहेगा ले चैटिलियर प्रिंसिपल। उसके बाद जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।